हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को रफ़ू करना बताएंगे कि रफ़ू किस तरह से किया जाता है। रफ़ू करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से रफ़ू करेंगे तो आपका रफ़ू बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपका जो होल रहेगा उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें रफ़ू में धागे का थोड़ा सा कलर मैंने चेंज किया है, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे कि हाँ, मैंने किस तरह से इसे बनाया है। अगर आप एकदम सेम कलर के धागे से बनाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ रफ़ू किया है। तो मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल लिया और सुई हमारी बिल्कुल बारीक सी, बिल्कुल छोटी सी है। रफ़ू के लिए आप जितनी भी पतली और छोटी सुई इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, सुई को हमने इस तरह से अंदर से बाहर निकाल लिया है, यानी कि जो हमने नॉट लगाया है वो नीचे चला जाए। अब यहाँ से धागा बाहर निकालने के बाद फिर दूसरी साइड यानी कि नीचे की साइड हमें सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और हमारा धागा देखिए उस साइड से मैंने घुमा करके निकाला है। आप सीधा सीधा धागा भी चला सकती हैं, लेकिन मैंने इस तरह से थोड़ा सा धागे को तिरछा किया है। इससे आपकी जो बॉन्डिंग रहेगी वो थोड़ा और भी मजबूत होगी। तो देखिए मैंने किस तरह से धागे को निकाला है। देखिए इस तरह से मैंने सुई को निकाला और ये मेरा धागा इस साइड रहेगा, इस साइड हमें कर लेना है। फिर सुई को इस तरह से हमें बाहर निकाल देना है। तो हमारा धागा ऑलरेडी एक बार इसमें तिरछा हो चुका है। इस तरह से देखिए आप देख सकती हैं। अब यहाँ से हम सुई को ऊपर निकालेंगे, धागे को हम इधर रख लेंगे, तब उसके बाद हम सुई को बाहर खींच लेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर हम दूसरी नीचे की साइड से एक बार सुई को इस तरह से निकालेंगे। और देखिए धागा मैंने फिर उस साइड से किया है। आप वीडियो में देख सकती हैं और देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इस धागे को बार बार रिपीट किया है। एक ही तरह से एक बार ऊपर एक बार नीचे, और मैंने बीच में एक एक बार धागे को इस तरह से फंसाते हुए लगाया है। तो सेम इसी तरीके से मैंने इस प्रोसेस को पूरा कंटिन्यू किया है। जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी ठीक उसी तरह से मैंने पूरे जितने साइज़ का भी मेरा होल है सभी में मैंने इसी तरह से सिलाई की है। आपका जितना भी बड़ा होल हो आप इसी तरह से बना सकती हैं। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आपका होल बड़ा है या छोटा है। तो देखिए मैंने बार बार वही चीज़ रिपीट की है। उसी तरह से हमें पूरे को बनाते जाना है। अब इसको इसी तरह से बनाते हुए देखिए मेरा होल यहीं तक ख़त्म हो चुका है। तो इससे थोड़ा सा आगे एक दो स्टेप और हमें बना लेना है, ताकि दोबारा दूसरी साइड से हमें रिपीट करने में ये धागा खिंचाव लेके हमारा होल दिखने ना लगे। इसलिए हमें एक दो स्टेप इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए मैंने एक साइड की सिलाई तो कंप्लीट कर ली है। अब हमें सुई को यहाँ से इस तरह से निकाल लेना होगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें सुई को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक धागे को लेना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर तीसरे को लेना है, फिर चौथे को छोड़ना है। इसी तरह से हमारे जितने भी धागे हैं एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। इस तरह से हम सुइयों में इस तरह से पिरोते जाएंगे। और वहाँ दूसरी साइड हम देखिए इस तरह से मैंने इसमें पिरो लिया है। अब दूसरी साइड से हम सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ से हम सुई को इस साइड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा स्टेप लेंगे, बिल्कुल छोटा सा दूर पर लेंगे, तो ये हमारा धागा ज़्यादा दूर दूर हो जाएगा। तो ये रफ़ू इतना फ्रेश नहीं बन पाएगा, बल्कि आपका ये होल जो है वो दिखने लगेगा। तो इस धागे को हम सुई से इस साइड करेंगे। अगर आपको बनाने का एक्सपीरियंस ना हो तो इसे आप फ्रेम में लगा करके बनाएं, तो ये बहुत ही ईजिली बन जाता है। मैंने फ्रेम में नहीं लगाया है। अब फिर से हम धागे को उसी तरह से लेंगे, एक धागे को लेंगे, एक धागे को छोड़ेंगे। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि जिस धागे को मैंने छोड़ दिया था पहले, उस धागे को इस बार लेना है। और जिस धागे को मैंने पहली बार लिया था उस धागे को हमें छोड़ देना है, यानी कि उसका अपोजिट हमें कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से धागे को उठा लिया है। अब यहाँ से हम सुई को यहाँ कपड़े में थोड़ा सा सिलाई करके इस साइड हम निकाल लेंगे। इस साइड निकालने के बाद फिर हम धागे को इधर कर लेंगे, सुई से इसे इस साइड हम करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, हम ज़्यादा खिंचाव नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा रफ़ू बिल्कुल खिंचा हुआ सा लगेगा। फिर बिल्कुल थोड़ा सा बारीक सा स्टेप लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिर वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने पहले किया था। एक धागे को लेना है, एक धागे को छोड़ना है, और बार बार हमें वही चीज़ करनी है। जिसको मैंने पहले लिया था उसे अभी इस बार छोड़ना है, और जिसको मैंने छोड़ा था उसे इस बार लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने रफ़ू को कंप्लीट कर लिया है। ये पूरी तरह से रफ़ू कंप्लीट है। एक बार हमें एक स्टेप बाकी है जो मैंने लास्ट वाला आपको दिखाना ज़रूरी है। तो इसको बिल्कुल बारीकी से लेना है। इस तरह से एक एक धागे को आप लेती जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा धागा सिलाई हो चुका है। तो थोड़ी सी जगह में हमें एक एक धागे को लेना ही सही है। पूरे को हम एक साथ लेंगे तो अक्सर यहाँ पे कपड़ा भी सिलाई के साथ पकड़ में आ जाता है। इसलिए हम धागे को इस तरह से एक एक को लेते जाएंगे और एंड तक हम इसी तरह से एक एक धागे को लेते जाएंगे।
और यहाँ पर हम सुई को निकाल लेंगे। अब इस तरह से आप देख सकती हैं कि मेरा ये रफ़ू पूरी तरह से कंप्लीट है। मैंने धागे का कलर थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि आपको साफ साफ दिखाने के लिए, लेकिन आप देख सकती हैं कि बिल्कुल फ्रेश मैंने इस रफ़ू को कंप्लीट कर लिया है। कहीं से भी आपका होल नज़र नहीं आ रहा है। जो भी थोड़ा सा होल नज़र आएगा उसका भी एक तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसे छुपाना होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से पूरे रफ़ू को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड से आप देख सकती हैं कि इस तरह से थोड़ा सा धागा हमारा उठा हुआ है, इसे किस तरह से फिक्स करना है वो भी आपको अभी बता दूंगी। तो देखिए इस साइड से मैंने रफ़ू को तो कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आता होगा कि कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इस रफ़ू को कंप्लीट कर लिया है। अब इस रफ़ू को बनाने के बाद इस पर आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो पहले हमें इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस की वजह से ये धागा बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और आपका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने रफ़ू किया है, अगर आपका धागा सेम कलर का होगा तो प्रेस करने के बाद आप देख सकती हैं कि हमारा ये रफ़ू बिल्कुल फिट बैठ गया है, यानी कि कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि आपने इसको रफ़ू किया है। हाँ, मैंने बार बार ये आपसे बताया है कि मैंने धागा का कलर चेंज किया है। अब नीचे की साइड से जो हमारा रफ़ू का थोड़ा सा झलक आ रही है कि हमने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, तो उसको छुपाने के लिए और ये जो नीचे धागा ये उठा हुआ है इसको छुपाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरह सा बुकरम लिया है। मेरे पास पेस्टिंग पेपर नहीं था, नहीं तो यहाँ पे पेस्टिंग पेपर का यूज़ करना वो ठीक रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वो थोड़ा मुलायम होता है। तो मैंने यहाँ पे बुकरम की छोटी सी पीस कट करके उसे यहाँ पर रख करके मैंने इस पर प्रेस किया है। तो इसको चिपक जाने से आपका ये नीचे से धागा भी नज़र नहीं आएगा और ऊपर से आपका रफ़ू और भी मज़बूत और भी फ्रेश हो जाएगा। तो देखिए इस पर मैंने बुकरम को चिपका दिया है। अब इस साइड से भी हमें थोड़ा सा इस पर प्रेस कर लेना है ताकि पूरी तरह से ये एकदम बैठ जाए। अब आप देख सकती हैं कि मेरा जो रफ़ू है ये पूरी तरह से इस पर फिक्स हो चुका है और कहीं से भी आपको निकलने का भी चांस नहीं रहेगा क्योंकि नीचे से मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है। तो आप इस तरह से रफ़ू कर सकती हैं, आपका कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे रफ़ू किया है। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।